अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं ग़ुलाम जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह पाक आपकी दुनियावी और उखरवी मुश्किलें आसान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जैसा कि गुज़श्ता वीडियोज़ में एक तो पहली वीडियो जो तारीफ़ी थी, 2 नंबर और 3 नंबर में भी मैंने बड़ी तफसील से एक टॉपिक को डिस्कस किया था जिसमें बेसिक ड्राइंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हुई थी आपसे और बड़ी तफसील से बात हुई थी। उस बेसिक ड्राइंग कॉन्सेप्ट पे और उन डिज़ाइंस के हवाले से और उन ड्राइंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से आज एक तारुफ़ी और एक तारुफ के साथ साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल के साथ वो लेक्चर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर जो है बेसिक ड्राइंग शेप्स और वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अंदर अज़ीज़ान मोहतरम और मेरे प्यारे तलबा और तालिबात स्टूडेंट्स, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो है हमारी ड्राइंग में सर्कल शेप ड्रॉ करना। सर्कल शेप जो आपने ड्रॉ करना है उसके कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो उसमें हैंड मूवमेंट रखनी है वो आप अपर टू बॉटम सर्कल को ड्रॉ करें और फिर आप अपर टू बॉटम दूसरी साइड से सर्कल को ड्रॉ करें और एहतियात के साथ। उसके बाद आपने उस सर्कल को जो आप बनाएंगे उसको आपने रोटेट करके घुमा के उसको देखना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे फ्लॉस हैं। आपने उन प्रॉब्लम्स को, उन वीक एरियाज़ को आपने रेज़र की मदद से रेज़ करना है। रेज़ करके उनको रीशेप अप करना है। जब तक वो सर्कल आपका दुरुस्त शेप में ना हो जाए उस वक्त तक आपने उस पर वर्किंग जारी रखनी है। इसके जो आपको फ़ायदे होने हैं वो कमाल के फ़ायदे हैं और उनकी मैं तफसील अगर बयान करना चाहूँ तो मैं मुख्तसर सा कर देता हूँ। उसका सबसे पहला और बुनियादी फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके हाथ में एक सर्कल की प्रैक्टिस जो है, आपका हाथ और आपका माइंड उस शेप से फेमिलियर हो जाएगा। उसके फेमिलियर होने से आपको फ़ायदा ये होगा, चूँकि हम डिज़ाइनिंग आलमोस्ट 100% डिजिटाइज़र पे ही करते हैं, वैक्यूम टैबलेट पे ही करते हैं, तो उसमें भी आपका हाथ जो है वो मूवमेंट में रहता है। और 95% जो हमारे पैटर्न ट्रेंड्स हैं उसके अंदर सर्कल शेप का इस्तेमाल होता है। जैसा कि अगर फ्लावर आप बनाते हैं तो उसमें भी सर्कल है, अगर लीफ बनाते हैं तो उसमें भी सर्कल है, अगर आप ऑर्नामेंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी वाज़ेह तौर पे सर्कल है। और इसके अलावा आप अगर कोई भी शेप आप लाइफ ड्राइंग के हवाले से बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें सर्कल का इस्तेमाल होता ही है। बहुत कम होते हैं डिज़ाइन जिसमें ज्योमेट्रिकल है या वीविंग स्टाइल के डिज़ाइंस हैं या आपके और कुछ डिज़ाइन हैं जिसके अंदर लाइन का इस्तेमाल होता है। उनमें सिर्फ वो लेस देन 5% हैं जिनमें सर्कल इस्तेमाल नहीं होता। अदरवाइज़ ज़्यादातर डिज़ाइनों में सर्कल का इस्तेमाल होता है। एक तो बात हो गई ये। उससे अगली बात ये है कि आप कोई सा भी डिज़ाइन जब बनाएंगे, इस प्रैक्टिस के बाद कंप्यूटर पे बनाएं आप डिज़ाइन। मोस्टली हमारा 100% जो वर्किंग है वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा एरिया है वो हम आगे चल के मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें मैं फिर बताऊँगा कि वो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें कंप्यूटर पे वर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। उस एरिया के अंदर
उसमें आपको मैनुअल काम भी करना पड़ता है। तो मैं बात कर रहा था आपसे सर्कल की प्रैक्टिस के हवाले से। सर्कल की प्रैक्टिस का इसके बाद आपको आगे चल के जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आजकल जो स्टाइल चल रहा है वर्किंग का, उसमें आपको कस्टमर जो है वो आपको डिज़ाइन भेज देते हैं, या आप नेट से उठाते हैं या आप कहीं से डाउनलोड करते हैं। तो ज़ाहिर है उसमें आप इमेज साइज़ को या बड़ा करना पड़ता है आपको, या उसको आप छोटा करते हैं, या आप उसको रोटेट करते हैं, या आप उसको फ्लिप करवाते हैं। तो इन सारी सूरतों में अगर गलती से कहीं पे कोई ऐसी मूवमेंट बनती है जिसमें आपके पैटर्न की शेप जो है वो स्ट्रेच हो जाए, वो वर्टिकल स्ट्रेचनेस हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो उसमें फौरी तौर पे आपके अंदर एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा होगी और आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये प्रॉपर नहीं है, ये शेप मेरी डिस्टर्ब हो चुकी है, ये इमेज स्ट्रेच हो गया है, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जो एबिलिटी है ये सर्कल की प्रैक्टिस आपके अंदर पेनिट्रेट करेगी। तो सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ड्राइंग की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है उसमें आपको बहुत सारी जगहों पे अपनी ड्राइंग स्किल को यूज़ करना पड़ता है। लाइक कोई कंप्रेस्ड जेपीजी इमेजेस आते हैं आपके पास, उनको आप ड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस जो है मैनुअल की प्रैक्टिस, शेप्स की प्रैक्टिस, शेप्स मॉडिफाई करने की प्रैक्टिस, ये बहुत मैटर करती है। तो उम्मीद है कि ये जो हमारा लेक्चर नेक्स्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ इसको आप बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत वर्थी है। ये समझ लें कि ये हमारी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की ये बुनियाद है, और ये काम अगर आपको आ जाता है या आप इसकी तरफ तवज्जो देते हैं तो ये आपकी इस डिज़ाइनिंग की वर्थ को एक बेस फ्राहम करेगा, एक बुनियाद फ्राहम करेगा, जो बुनियाद बहुत मज़बूत होगी। और बुनियाद अगर आपकी मज़बूत है तो उसके ऊपर आप बेशक मल्टीपल प्लाज़ास खड़ा कर सकते हैं। अगर बुनियादी तौर पे आप कमज़ोर हैं तो आप में वीकनेसेस रहेंगी, ठीक है। तो उसके वीकनेसेस के फ़ायदे आपको पता है कि आप जहाँ भी जाते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब लोगों को पता चलता है, और ज़ाहिर है लोगों को पता चल जाता है कि आप इस इन एरियाज़ में आप वीक हो, तो वो फिर ज़ाहिर है लोग आपकी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसमें आपके जो वेजेस के प्राइस हैं उसमें भी वो कोशिश करते हैं आपको लेट डाउन करें, या मॉरली भी आपको वो लेट डाउन कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करें, और उसके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा, हर तरह से आपके सवालों के जवाब भी दूँगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपके पास ऐसी स्किल हो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। और जब आप स्किलफुल हो जाएं, आप साहिब इल्म हो जाएं, तो उस इल्म को बांटें, उस पर इतराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम अलूम जो हैं वो अल्लाह पाक की देन हैं। जब अल्लाह पाक अलूम अता फ़रमा दें, इल्म अता फ़रमा दें, तो इस्तग़फ़ार करें, ताकि आपके उस इल्म में और उस इतराने में आपके अंदर तकब्बुर पैदा ना हो, जो अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। तो बात लंबी हो जाएगी, तो बिला तख़ीर, बिला तातुल और बिला फ़स्ल चलते हैं अपनी मैनुअल ड्राइंग के लेक्चर पे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूँ ग़ुलाम जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब जो है हम अपनी ड्राइंग का प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले सर्कल के बारे में जो मैंने तफसीली आपके साथ एक बात की है, तो सर्कल पे सबसे पहले काम करेंगे। तो शुरू करते हैं सर्कल बनाना। उम्मीद है आप इसको ठीक तरह से देख पाएंगे। इस तरह से आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे।
बहुत इजी है। स्टार्ट में आपको थोड़ी इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद जब आप इसमें इंशाल्लाह यूज़ टू हो जाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस तरह से डिफरेंट किस्म के सर्कल्स की प्रैक्टिस। इस तरह से आप, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो छोटे छोटे साइज़ के सर्कल्स भी आप ड्रॉ करें इस तरह से। और जहाँ पे आप देखें आपके सर्कल में प्रॉब्लम है, उसको आप रेज़र की मदद से रेज़ करके उसको दोबारा से उसकी शेप को कोशिश करें ठीक करने की। तो ये आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। एटलीस्ट A4 साइज़ के 2-3 पेज, कोई से भी आप सस्ते जो हैं प्रिंटर के पेजेस ले लें, या उससे भी अगर सस्ते को ले सकते हैं, क्योंकि आपने तो जस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपके लिए वो काफ़ी रहेगा। इस तरह से इस आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये है सर्कल्स। अच्छा, अब हमने अगला जो है हमारा, उसमें देखिए मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो हम ये सर्कल्स बनाते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसका आफ्टर ऑल हमें जो इंसेंटिव मिलेगा वो सबसे बड़ा ये होगा कि हमारी जो बेसिक जो ड्राइंग्स हैं हमारी, ख़ास तौर पे फ्लोरल ड्राइंग या पेजले ड्राइंग या ऑर्नामेंट्स, उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें सर्कल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। लेट्स सी, हम कोई लीफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ये हम एक लीफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें भी देखें यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी है और यहाँ भी। कुछ और लीव्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है आप इसको देख पा रहे होंगे कैमरे की आंख से। जैसे ये है, उसके बाद यहाँ पे भी ये प्रैक्टिसेस आपने अपनी बेसिक ड्राइंग जो है सर्कल की, उसको करने के बाद आपने इसकी तरफ फोकस अपना करना है। लेकिन सर्कल्स की जो प्रैक्टिस है वो आपने बिला नागा लाजमी करनी है, क्योंकि उसी पे सारी आपकी ड्राइंग बेस करती है। कुछ और लीव्स बनाते हैं, जैसे हम राइट साइड पे मुड़ा हुआ लीफ किस तरह से दिखाना है, यहाँ पे आप इस तरह करेंगे। एक ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, ये करके यहाँ पे आप छोटा सा एक इसको ये फोल्ड दे दें और यहाँ से आप इसको लीफ को उठाएं और यहाँ पे ले आएं। ये राइट साइड पे जो लीफ को मुड़ा हुआ आपने दिखाना है। अब लेफ़्ट साइड पे यहाँ से आप इसको थोड़ा सा लें, यहाँ पे इसको फिनिश कर दें। ये लेफ़्ट साइड। अब आपने फ्रंट की तरफ मुड़ा हुआ लीफ दिखाना है। देखिए ये आपका फ्रंट व्यू है लीफ का। ठीक है, आप समझ आ रही है आपको? गुड। अच्छा, अब हमने दूसरी तरफ बैक साइड पे मुड़ा हुआ इसको दिखाना है। देखते जाइए प्लीज़। नाज़रीन मोहतरम, इंटरेस्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता है।
आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है। जब आप इंटरेस्ट लेते हैं तो अल्लाह पाक आप पे इल्म के दरवाज़े जो हैं वो खोल देते हैं। तो ये है इसका बैक व्यू है लीफ का, ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ़्ट व्यू है और ये वाला राइट व्यू है। ठीक है, कुछ और ड्रॉ करते हैं। देखें, जैसे मैं आपको अगर दिखा पाऊँ कैमरे की आंख से, तो यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा। देखें, इसके अंदर भी आपको सर्कल की फीलिंग ही नज़र आएगी। इसी तरह से यहाँ पे कुछ बनाते हैं, जैसे लेट्स सी, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं इस तरह से। ये डिफरेंट किस्म की शेप्स के पत्ते हैं जो रोज़मर्रा हमारी लाइफ में हमें नज़र आते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम बिला नागा इनको व्यू करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे अंदर, हम एक काम बिल्कुल नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। वो कौन सा काम है? वो है हम गौर नहीं करते। आप जब अपने इर्द गिर्द माहौल पे गौर करना शुरू करें तो आपको उसमें बहुत कुछ नया, बहुत कुछ डिफरेंट, बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलता है। जैसे इसमें हम अब यहाँ पे एक स्टेम लगा दें, तो ये हैं कुछ ड्राइंग्स। कुछ और ड्रॉ करते हैं। ये छोटे लीव्स हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में चीज़ें साफ नज़र आएंगी। मेरी कोशिश तो बहुत है कि आपको आसानी से और वाज़ेह तौर पे चीज़ें दिखाई दें। बाकी मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़र रहूँगा। आप कमेंट्स करके अपनी राय से मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या बेहतर होना चाहिए था। आपका चैनल है, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए आपकी जो सजेशंस है वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत काबिल एहतराम है। क्योंकि अगर आपको चीज़ें ठीक तरह से पता नहीं चलेंगी तो उसमें ना आपको देखने का फ़ायदा है, ना मेरे बनाने का, बताने का या समझाने का। तो ये है। इसके अलावा देखिए, चीज़ें वही हैं जो हमारे इर्द गिर्द माहौल में होती हैं। फ्लावर्स हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं। तो सिर्फ आप जितने भी डिज़ाइन देखते हैं उसमें आपको फ्लावर्स मिलते हैं, पेजले मिलते हैं, डमास्क मिलते हैं और बहुत कुछ। लेकिन हर दफ़ा हर डिज़ाइन में उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका जो टाइप ऑफ यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। उसकी प्लेसमेंट उसको चेंज कर देती है, उसका कलर कॉम्बिनेशन उसको एक नया रंग दे देता है, एक नया नाम दे देता है। चीज़ें वही हैं, सारी की सारी एलिमेंट्स वही हैं, कंटेंट्स वही हैं सारे, कुछ उसमें नया नहीं है, सब पुराना ही है। लेकिन उसको नया क्या बनाता है? आपका पैटर्न को रीएडजस्ट करना, उसकी शेप को चेंज करना, उसके साइज़ में डिफरेंस लाना, उसकी प्लेसमेंट में डिफरेंस लाना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं
ये आपको मदद फराहम करती हैं एक नया डिज़ाइन बनाने में। काम के साथ साथ बातें भी बहुत ज़रूरी हैं, तो लिहाजा बातों पे भी आपने बहुत तवज्जो देनी है। तो अब कुछ फ्लावर्स, कुछ पेज़ले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनमें आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया है कि सर्कल इस तरह से बनाना है, और इसकी प्रैक्टिस आपने A4 साइज़ के 2-3 पेज ले लेने हैं। डेली उस पर प्रैक्टिस करनी है, उसको मिटाते जाएं, बनाते जाएं, ठीक है। ये डेली बेसिस पे आप इसको कंटिन्यू रखें, इसको नॉन स्टॉप, इवन के 2-3 माह तक इसको आप डेली अपनी प्रैक्टिस में रखें। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, ज़ाहिर है तो आपके हाथ में उतनी ही ज़्यादा सफाई आएगी, उतनी ही नीटनेस आएगी। तो कुछ इसमें हम 1-2 जो लीफ हैं और इसमें ड्रॉ करते हैं। तो बहुत सारे हैं, जितने मर्ज़ी आप करते जाएं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत कुछ देखने को, समझने को मिलेगा। जैसे ये भी एक इस तरह से भी होते हैं बहुत सारे, इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे ये भी है एक इसी तरह से। इस तरह के भी लीव्स बनते हैं। ठीक है, तो अज़ीज़ान मन, अब हम कुछ फ्लावर्स ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे फ्लावर देखिए, कोई भी आप फ्लावर, जैसे 5 पेटल आप फ्लावर जब बनाते हैं ना, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स। तो उसमें आपने कोशिश करें, अगर आप सर्कल में फ्लावर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लें, छोटा सा। यहाँ पे यानी जिस साइज़ में आपने फ्लावर ड्रॉ करना है, उसी साइज़ में आप एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके सर्कल में जब आप पेटल्स पुट करेंगे, पेटल ड्रॉ करेंगे, तो उसके अंदर वो पेटल्स की जो शेप है वो ख़राब नहीं होगी, और वो एक दायरे में रहेंगे, एक बाउंड्री में रहेंगे, एक सीक्वेंस में रहेंगे। तो देखिए इस तरह से हम फ्लावर्स कोशिश करते हैं आपको 5 पेटल फ्लावर्स बना के मैं दिखाता हूँ कुछ। उम्मीद है आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से इसको आप ड्रॉ करें। इसी तरह से कुछ और शक्लें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब मैं सर्कल का यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपने सर्कल का यूज़ करना है। सर्कल बना के, एक तो सर्कल की प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा
आपका जो फ्लावर है वो अच्छी शेप में बनेगा। ये सारा काम जो है ये प्रैक्टिस पे बेस करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके काम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, सफाई आएगी, नफासत आएगी और यूनिकनेस आएगी। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, चूँकि ये काम प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस से आप हाथ छुड़ाते हैं, आपका दिल नहीं चाहता, तो फिर आप ये समझ लें कि ये काम आपकी तरफ रग़बत नहीं पैदा करेगा। क्योंकि आपको रग़बत नहीं है, इसलिए इस काम को भी आपकी तरफ रग़बत नहीं होगी, यानी ये काम आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। कुछ और ड्राइंग करते हैं, यहाँ पे देखते जाएं। देखें, यही इस तरह की ड्राइंग्स शेप मैंने पत्ते में भी यूज़ की हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखें, इसको मैंने फ्लावर में भी यूज़ कर लिया है। फ्लावर भी इस तरह के होते हैं, हम इसको फ्लावर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा और भी देखें, पेटल्स वैसी ही हैं, लेकिन उनकी बनावट उसको नया नाम देती है और उसको नई शक्ल देती है। इसी को क्रिएशन कहते हैं। वैसे तो हकीकी मानों में क्रिएटर तो अल्लाह हैं, अल्लाह पाक ही असल क्रिएटर हैं। हम तो मॉडिफिकेशन करते हैं, इंस्पायरेशन बनाते हैं। ये तो सारी इंस्पायरेशन हैं, लेकिन लोग इसे क्रिएशन कहते हैं। ये बस जो भी हम बनाते हैं हम इंस्पायरेशन ही बनाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ और, जैसे एक नई शक्ल अगर हमने बनानी है तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप देख पाएँ तो। मुझे बहुत सारे मेरे नाज़रीन जो हैं वो मुझे ये एडवाइस करते हैं कि जी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं आपकी, आप छोटी वीडियो रखा करें, उसके आपको आपके चैनल को बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन मेरा उन सबको एक ही जवाब होता है कि भाई मेरे जो लेक्चर हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो टुकड़ों में ना जाएं, वो एक ही वीडियो में जाए, ताकि जो मेरा नाज़िर है, जो मेरा व्यूवर है, उसको एटलीस्ट ये मुश्किल पेश ना आए कि 2 नंबर वीडियो कहाँ पे है, 3 नंबर कहाँ पे है, 4 नंबर कहाँ पे है। तो उसमें ये होता है कि देखने वाले का जो व्यूवर है उसका इंटरेस्ट और उसका जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको इसकी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और आप एक रफ्तार से, हर इंसान जो है उसकी एक रफ्तार है खाना खाने की। तो अगर आपके सामने खाना आता है और वो थोड़ा थोड़ा करके आता है तो डेफिनेटली उसमें आपकी जो भूख है वो डिस्टर्ब होगी। आपकी भूख ठीक तरह से आप वो जो है ना उस खाने को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो ये वजह है मेरी वीडियोस थोड़ी लेंथी होती हैं, लेकिन एक चीज़ की इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी है कि जब आप सारी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एक बहसीयत इज्तिमाई आपको कंप्लीट कंटेंट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट कंटेंट ही असल वजह है मेरे वीडियो लंबे होने की। तो आप जो हैं इनको ज़रूर देखा करें और पूरा देखा करें, टुकड़ों में ना देखा करें। और जब भी आप मेरा वीडियो देखने बैठें, कुछ सीखने बैठें, तो अपने जो दूसरी मसरूफियात हैं उनको निपटा लें।
कुछ सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे घर को जो है वो बाकी ज़िम्मेदारियां जो हैं घर की उसको छोड़ दें। सभी ज़िम्मेदारियां अदा करनी होती हैं और अपने जब काम पे आपने बैठना है, कुछ सीखने बैठना है, कुछ करने बैठना है, तो कोशिश करें कोई और मसरूफियत ना हो। अपने मोबाइल को सिर्फ इसके लिए ही यूज़ करें, या कंप्यूटर पे आप देख रहे हैं तो यूज़ करें और अपना पूरा फोकस रखें। जिन चीज़ों की आपको समझ ना आए उनके लिए आप नोटपैड पे लिख लें। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी उसमें दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ और फ्लावर ड्रॉ करते हैं, देखते जाएं। गुलाब का फूल कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। इसका स्टार्ट यहाँ से हम सेंटर से करते हैं। उसके बाद इसका अपर पार्ट इस तरह से लेंगे। इसके जो पेटल्स हैं उनको इस तरह से आपने ये सेंटर एरिया है इसका। यहाँ पे आप इस तरह से इसको ड्रॉ करिए। मैं थोड़ा स्लो रख रहा हूँ ताकि आपको देखने में और देखकर समझने में दुश्वारी ना हो। आप आसानी से देखें, रिलैक्स होकर देखें और काम होता हुआ देख के उसको एंजॉय करें। ये इस तरह से फ्लावर्स की ड्राइंग। मेरी कोशिश है कि ड्राइंग के मैक्सिमम जो फीचर्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो मैं आपसे आज शेयर करूं, ताकि एक ही वीडियो में आपको मैनुअल ड्राइंग के जो कंसेप्ट हैं वो मिल जाएं। बेशक वीडियो लेंथी होती है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आए सही ठीक तरह से। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है आप देख पा रहे हैं। मुझे ये है कि कहीं ऐसा ना हो मैं बनाता जाऊं और आप देख ना सकें। कुछ और फ्लावर देखते रहिए। तो ये पेटल्स इसकी फ्लावर की। गुलाब के फूल की बेशुमार इकसाम हैं, उसके लिए ये सोचना कतई भी मुनासिब नहीं कि ये कौन सी किस्म है। बेशुमार किस्म हैं और आपको पता है कि आप जितने भी गुलाब के फूल देखते हैं हर एक की शक्ल जो है वो डिफरेंट ही होती है और हर फ्लावर अपने अंदर एक ख़ास खूबसूरती और एक ख़ास बनावट लिए हुए होता है। अगर आप गौर से देखें तो इसको आप समझने में आपको इदराक पैदा होगा कि हर फ्लावर खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती, एक की खूबसूरती दूसरे से नहीं मिलती, ना बनावट मिलती है। तो इस तरह से आप इनकी ये है, आपने गौर कर लिया।
अब कुछ पेजले भी, लेकिन इसके साथ में एक कोशिश करता हूँ स्टेम लगाने की। स्टेम को आपने हमेशा इस तरह से, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप स्टेम बनाएं इसकी टहनी, तो आपने फ्लावर के साइज़ को मद्देनज़र रख के बनानी है। ऐसा ना हो फ्लावर का साइज़ छोटा है और स्टेम मोटी बन जाए, तो ये गलत हो जाएगा फिर। ड्राइंग पे ज़्यादा आपने पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। उसका ये होता है कि जब आप प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो फिर उसको रेज करना थोड़ा दुश्वार हो जाता है। तो प्रेशर कोशिश करें कम से कम रखें पेंसिल पे, ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो ज़्यादा डार्क ना होने पाए। ठीक है, अब इसमें एक छोटा फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है आपको वो नज़र आ रहा होगा। आप गौर कर रहे होंगे मैंने रेज़र का इस्तेमाल बहुत कम कर रहा हूँ। मेरा ख्याल मैंने रेज़र का इस्तेमाल किया ही नहीं है अब तक। जितनी भी ड्राइंग्स बना के दिखाई हैं आपको, उसमें चाहे सर्कल हों, चाहे सर्कल वाले फ्लावर्स हों या रोज़ेज़ हों, मैंने इसमें रेज़र का इस्तेमाल ना होने के बराबर किया है। ये फ्लावर की सजावट और उसकी बनावट, उसमें आप पेटल्स, लीफ किस तरह से उसमें मॉडिफाई करेंगे, ये भी देखना है आपने। देखिए इस तरह से इसको खूबसूरत बनाती हैं ये चीज़ें। इवन मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर में आपको बंच बना के दिखाऊं, ड्राइंग करूं पूरी बंच ऑफ फ्लावर की, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। देखते जाएं। ये चीज़ें जो हैं, ये मटेरियल जितना है ये सारा इस फ्लावर को सर्व करने के लिए है, इस फ्लावर को खूबसूरत बनाने के लिए। गौर फरमाया आपने। चलें, अब इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको पेजले के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए पेजले इस तरह से आपने, ये देखिए इसमें भी आपकी जो है ड्राइंग स्किल इस्तेमाल होगी। गौर फरमाया आपने। इसको आप यहाँ से कोई सी भी शक्ल दे सकते हैं। ये इसका मेन व्यू है पेजले का। इसमें कुछ पेजले होते हैं जो थिक होते हैं थोड़े बॉटम से, ये जगह जो है उसकी ये थोड़ी थिक होती है, मोटाई में होती है। कुछ जो हैं नीचे से थोड़े से नैरो होते हैं। जैसे थिक वाला जो पेजले है वो इस तरह से हम उसको कंसीडर करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये थिक वाला पेजले है, नीचे से ये काफ़ी थिक है, मोटाई में है। इसी तरह से नैरो में जो पेजले बनता है वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये नीचे से ज़रा नैरो है। इसमें भी आप मज़ीद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको एक आप बाउंड्री इस तरह से, चाहे तो एक बाउंड्री इसके अंदर आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं इसको।
और भी बेशुमार चीज़ें हैं आज जो आप अपने जहन से, अपनी ड्राइंग स्किल से इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर अगर हम कुछ करना चाहें तो इस तरह भी इसको कर सकते हैं। एक ये कंटेंट है पेजले के लिए स्पेशली, आप इसको इस अंदाज से, इस स्टाइल से अपने इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी, यानी आप अगर इसमें ऑर्नामेंट्स ड्रॉ करना चाहें तो आप ऑर्नामेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने किया है। इसमें गौर फरमाएं, अगर आप मैं दिखा सकूं ठीक से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इस तरह से कोई सा भी कंटेंट अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये साथ में आपको कुछ ऑर्नामेंट का डेमो भी दे दिया है। तो ये हैं आपके पेजले। यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से ये छोटे छोटे लीफ साथ आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इसको कंटिन्यू चैनल को जब देखेंगे तो अल्लाह के फजल करम से आप की सलाहियतों में इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। कोई स्पेसिफ़िक अगर क्वेश्चन हो काम के हवाले से ख़ास तौर पे, तो आप वो भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मेरा ईमेल भी मुझे कर सकते हैं ghulamjafarkhan@gmail.com पे आप मुझे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह से ले लें, ये देखिए यहाँ से इसको हम ये ऑर्नामेंट की मदद से मज़ीद इसको पुरकशिश बनाने के लिए। अच्छा, सबसे अहम बात जो है वो करनी, जो बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये डिज़ाइनिंग और क्रिएशन का जितना काम है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप मछली पकड़ने के लिए चारे का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा जितना अच्छी क्वालिटी का चारा होगा जो मछली को पसंद आए और उसे उस कांटे समेत वो निगल ले, तो ये चारा जो है ये इतना खूबसूरत होना चाहिए कि आपके कस्टमर को ये फर्स्ट लुक में ही उसको पसंद आ जाए। एक ही दफ़ा वो देखे तो उसे वो पसंद आए। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी डिज़ाइन की खूबसूरती और उसकी टेक्निकल एवेल्यूएशंस जो हैं वो ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है, और अल्लाह पाक की मेहरबानी ख़ास तौर पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी तरह से हैं। तो आपने ये देखा पेजले के बारे में। तो ऑर्नामेंट का भी बीच में थोड़ा सा मैंने आपको टच दिया है। अलहदा से भी कोशिश करता हूँ आपको ऑर्नामेंट के बारे में, ये इस तरह से इसकी शेप्स होती हैं। ऑर्नामेंट आप इस तरह से बनाते हैं। और इसकी जो ट्रेल है उसके बारे में भी मैं समझता हूँ बताना ज़रूरी है आपको। यहाँ से हम इसको
इसको करते हैं, मैं ड्राइंग बोर्ड को मूव करूं, इसका वो एरिया ज़रा करीब करूं जो आपको आसानी से दिखाई दे। आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है। तो ये होते हैं ऑर्नामेंट स्टाइल। ठीक है अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक लेक्चर है, तो इसके बाद भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक दो लेक्चर आपको मैनुअल के हवाले से डिलीवर करूँ, और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, जो कि आपकी ड्राइंग वर्क के लिए, आपकी टेक्निकल वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करें जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की है। यही चीज़ें, यही कंटेंट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सर्कल के बारे में मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा समराइज़ कर दूं। उसके बाद वो किस तरह से प्रैक्टिस करना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, लीफ किस तरह से ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू कैसे दिखाना है, बैक व्यू कैसे दिखाना है, राइट व्यू लेफ़्ट व्यू किस तरह से दिखाना है। उसके बाद आपको बताया है कि आपने फ्लावर की ड्राइंग, सर्कल में फ्लावर की ड्राइंग किस तरह से आपने करनी है, और रोज़ेज़ की ड्राइंग आप किस तरह से करेंगे और इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। कोशिश किया करें चीज़ों को सामने रख के उनको देख के ड्राइंग करें, उससे आपकी ड्राइंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और दुनियावी और उखरवी आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।